हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स की कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशंस। सो सबसे पहले सेट्स, जो इस चैप्टर का नाम है, उसी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट्स, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, जैसे कि 1, 3, 7 और 9 और बहुत सारे। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन मैथ। जनरली जो मैथ में सेट्स यूज होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम लिखते हैं n से। सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं q से। सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं r से। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z पॉजिटिव से। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं q पॉजिटिव से। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं r पॉजिटिव से। तो अब बात आती है कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑल नेचुरल नंबर दैट डिवाइड 6, सभी नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो अगर हमको उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 6 खुद। उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, सो सेम चीज को अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x कोलोन, इस साइन को बोलते हैं कोलोन, x इज अ नेचुरल नंबर that divides 6। सो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास अगली डेफिनेशन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इस सिंबल को बोलते हैं फाई। तो एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक है ए सेट और एक है बी सेट। तो ए सेट में हमारे पास बच्चे हैं जो कि अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, और बी सेट में हमारे पास बच्चे हैं जो कि क्लास 10th और +1 दोनों में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा दोनों क्लासेस में पढ़ पाए, 10th में भी और +1 में भी। तो इसका मतलब बी सेट में कोई भी बच्चा नहीं होगा, इसका मतलब बी हमारा एम्प्टी सेट होएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं, सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो या तो खाली सेट होते हैं या फिर उनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वोवल, जैसे सेट ऑफ वोवल से जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें AEIOU आएंगे, जिसको हम गिन भी सकते हैं कि ये 5 ही है। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट, a set whose number of element are not defined। तो इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें कितने एलिमेंट है सेट के अंदर वो डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में कितने आदमी रह रहे हैं ये तो हमको नहीं पता होगा, सो ये इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद आ जाता है इक्वल सेट। टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। दो इक्वल सेट का मतलब तो ये होता है कि हम दो सेट को इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उनमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और बी में है 4, 1, 3, 2। अब एलिमेंट्स तो इन दोनों में सेम है पर उनका ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर डिफरेंट होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी हमारे इक्वल सेट आ जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की डेफिनेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।